गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कार्य और समय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आप विदाउट एलसीएम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन एवं 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इसमें आपको ये पूछ रहा है कि ए किसी कार्य को दिया है 30 दिन में और बी दिया है 45 दिन में, तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। सिंपली आप सॉल्व करेंगे विदाउट ट्रिक। जैसे ए प्लस बी कितने दिन में इसको करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दिनों का गुणनफल करिए, यानी 30 गुणे 45 बटे दोनों को आप जोड़कर भाग दे दीजिए 5 और ये हो गया 75। इसको काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 5 नवा 45, ये आपका आ गया 18 दिन। दोबारा एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है, तो दोनों कितने दिनों में इसको समाप्त करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पर कि ए प्लस बी उसको कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपको इसमें एलसीएम लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी इस तरह कोई भी प्रश्न आए तो क्या करना है, इसमें दोनों 30 और 45 का गुणनफल करिए और दोनों को जोड़कर भाग करिए, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा कि दोनों, जब तक आप एलसीएम निकालेंगे तो उससे पहले आप विदिन ए सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है कि ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इसमें ये दिया है कि ए और बी यानी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं और बी उस कार्य को 18 दिन में, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कुछ नहीं करना है, 12 गुणे 18 अपान 18 माइनस 12, तो ए प्लस बी 12 दिन में, बी अकेले उसको 18 दिन में, तो ए कितने दिनों में करेगा। कुछ नहीं करना है, इसी में आपको 12 गुणे 18 करिए और 18 माइनस 12 आपका सीधे आंसर आ जाएगा। 12 गुणे 18 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 दूना 18 यानी 18 दूना 36, तो ये उस कार्य को 36 दिनों में समाप्त करेगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर जितने दिनों में समाप्त करते हैं, ए उससे 5 दिन एवं बी उससे 20 दिन अधिक समय में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए इसमें क्या करना है कि ए और बी कितने दिन में कोई कार्य करते हैं ये नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पता है कि ए उससे 5 दिन अधिक ले रहा और बी उससे 20 दिन अधिक समय में समाप्त कर रहा है। सिंपल एकदम। कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, जो भी ए और बी जितने दिनों में समाप्त करते हैं, जितना ए उससे अधिक लगाता है और बी उससे जितना अधिक लगाता है, करना क्या है, उस अधिक दिनों का गुणनफल करिए 5 गुणे 20 और उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। सिंपल आपका हो जाएगा 20 पचे 100 और 100 का वर्गमूल हो गया 10, अर्थात ए और बी उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कभी भी आप इस नियम से लगाइए, कभी भी आपका गलत नहीं हो। कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 35 दिन 45 दिन एवं 50 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 7 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा इसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य और पूरा कार्य आपको निकालना है। उसी तरह से आप देखिए ए का 1 दिन का काम 1/35 होगा, तो आप देखिए कितने दिन बाद छोड़ कर गया है, 7 दिन बाद, तो 7/35 करिए। अब आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया है, तो 2 दिन का मतलब 7 दिन इधर किया है, 2 दिन इधर इसके साथ किया, तो 7 और 2 यानी 9 दिन बाद भागा, तो आप लिखिए 9 और 1 दिन का कार्य इसका 1/45 होगा, तो 9 दिन का कार्य 9/35
45। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 पचे 35 और 9 पचे 45, तो यानी 1 1 2 और हर समान है तो आपका हो गया 5। यानी 5 कार्य में 2 कार्य ए बी ने मिलकर कर लिया, बचा जो सी वो शुरू से आखिरी तक करेगा। तो यानी 3/5 कार्य, 3/5 कार्य करेगा कौन? सी, शुरू से आखिरी तक। सी जो कि 50 दिन में कर रहा है तो 50 का आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 10। तो 10 या 30, ये हो गया। यानी पूरा कार्य 30 दिनों में समाप्त होगा। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 7 दिन इधर वो किया है, 2 दिन, यानी 9 दिन तक कार्य हुआ था, तो 9 आप घटा दीजिए, तो 30 - 9 बराबर 21 दिन में। तो आपको इस तरह से कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप आसानी से विदाउट एलसीएम वर्क एंड टाइम के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी हम और आपको क्वेश्चन देते रहेंगे जो विदाउट एलसीएम आप सॉल्व करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से ये समझ में आ गया होगा।